आज हम बात कर रहे हैं यूएसए स्टडी वीज़ा के बारे में। स्पेशली बात कर रहे हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो वहाँ पे कई तरह के कन्फ्यूज़न है। स्टूडेंट का वीज़ा कैंसिल हो रहा है और बड़ी छोटी छोटी मिस्टेक के ऊपर कैंसिल हो रहा है। तो पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि हम बच्चे का वीज़ा यूएसए का लगाएं या किसी अलग कंट्री की एप्लीकेशन करें। हम सिर्फ यूएसए के ऊपर बात करेंगे कि एप्लीकेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये फाइनली आपने डिसाइड करना है। वेलकम टू हाइक वीज़ा कंसल्टेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, अगर आपके किसी दोस्त को रिक्वायरमेंट है तो उससे शेयर करना, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए और वीडियो अच्छी लगी तो उसको सब्सक्राइब करना ताकि नेक्स्ट आपको वीडियो मिल सके टाइम पे। स्टार्ट करते हैं। 1000 स्टूडेंट का 170 यूनिवर्सिटी में वीज़ा रिवॉक हुआ है। वहां पे उसमें किसी की बड़ी मिस्टेक हो सकती है, किसी की छोटी मिस्टेक हो सकती है। बेसिकली तो बिना बात से भी बहुत सारे वीज़ा रिफ्यूज हुए हैं, रिवॉक कर दिए उन्होंने, जिसका शायद कोई रीज़न नहीं था इतना बड़ा। अब उनके हिसाब से वो रीज़न बड़ा हो सकता है। इसमें कैसे लोग भी हैं, किसी की तेज ड्राइविंग करते हुए उसको मतलब उसका चलान हुआ था, उसने पे कर दिया तो तब भी उसका रिवॉक हो गया। किसी ने कोई कमेंट कर दिया, कोई इजराइल के अगेंस्ट बोल दिया, उसने रशिया के अगेंस्ट बोल दिया, कोई ऐसे किसी टेररिस्ट जो ग्रुप है उनकी फेवर में कोई कमेंट कर दिया, तो ऐसे करके जिनको कि यूएसए टेररिस्ट मानता है, हो सकता है बहुत सारे लोग उनको टेररिस्ट नहीं मानते, तो उन्होंने उनकी फेवर में कमेंट कर दिया, तो इस करके वीज़ा रिवॉक कर दिया उन्होंने वीज़ा, यानी कि उनको एक कंट्री लीव करना पड़ेगा। अब इसके लिए हम कैसे बच सकते हैं, इसके लिए क्या है सिस्टम। अगर कोई अभी क्या हुआ कि 5 लाख जो बहुत सारे लोग थे वो कहां कहां के थे, एक हेती के, वेनेजुएला के, क्यूबा के और उसके अलावा एक कंट्री और था। इन 4 कंट्री के 5 लाख लोगों को बिना किसी रीजन के उन्होंने बोला जी अप्रैल का एक टाइम दे दिया उनको, इस डेट के अंदर अंदर आपको कंट्री से लीव करना पड़ेगा। तो उसमें क्या हुआ, कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, क्योंकि वो लीगल तरीके से बेसिकली आए हुए थे, एक प्रोग्राम के थ्रू आए थे 2022 के अंदर, और सब टैक्स पे कर रहे हैं, लीगल तरीके से रह रहे हैं, कोई इलीगल नहीं है। तो कोर्ट ने क्या किया, उन 5 लाख लोगों पे रोक लगा दी। अभी क्या है कि हम स्टूडेंट वीजा पे बच्चे को भेज रहे हैं, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। अगर आप जा रहे हो तो आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 तो आपको क्या करना चाहिए, अपना सोशल मीडिया पे कोई ऐसा फालतू चीजें लिखने की जरूरत नहीं है आपको। कोई वहां पे ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें आप जबरदस्ती उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी किसी तरह की भी कोई फालतू की एक्टिविटी है जो आपके मतलब की नहीं है, उसमें आपको नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, तो आपको कोई इशू नहीं है। अपने रूल को प्रॉपर उसको मानना है जो वहां के रूल हैं यूएसए के। जब तक वहां पे ये चीजें चल रही हैं, नेगेटिव माहौल बना हुआ है, तब तक आपको बड़ा पॉजिटिव होकर बड़े ध्यान से चलना है, तब भी टाइम अच्छे से वहां पे स्पेंड किया जा सकता है अगर आप उसको रूल को सही से फॉलो करते हो। अगर वो बच्चे को बिल्कुल नहीं भेजना जो वहां जाके पढ़ना नहीं चाहता, अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट होगी और या आप वहां पे बिल्कुल फेल ही होते रहोगे, तो आपके लिए थोड़ा सा ये दिक्कत वाली बात हो सकती है। दूसरा, आपको यूनिवर्सिटी वो चूज करनी है जो SEVP के अंडर है। ये चीज में ध्यान रखना। हो सकता है ये जो सर्टिफिकेशन है किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की कैंसिल भी हो सकती है, ये कभी भी चीज हो सकती है, कुछ भी। तो आपको एक तो डे टू डे अपडेट रहना है अगर आप किसी भी कंट्री में गए हो, यानी कि आपको स्टूडेंट वीजा और अपनी फ्यूचर में सेटलमेंट को लेके आपको डे टू डे अपडेट रहना है कि कैसे मेरी फ्यूचर मेरा बनेगा। अगर इस चीज को लेके अपडेट नहीं रहोगे तो आपको दिक्कत आने वाली है। सेकंड क्या चीज है, जो अपना सोशल मीडिया है, अभी क्या कर रहे हैं वो AI के साथ उसको लिंक कर रहे हैं हर एक स्टूडेंट के प्रोफाइल को, यानी कि जो आपने एजुकेशन के पेपर लगाए, जो गैप लगाया, उसके बारे में आपको बड़ी डिटेल में पता होना चाहिए। बाई चांस वेरिफिकेशन हो सकती है आपकी, सोशल मीडिया ये भी आपका चेक हो सकता है। तो पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें बड़ी सारी जेन्युइन रखने की कोशिश करनी है ताकि आपको वीजा में परेशानी ना आए। दूसरा क्या किया, वहां पे इंडियन जो एम्बेसी है उसकी तरफ से MEA के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ये है, इसके अंदर मदद के नाम से उन्होंने एक पोर्टल बना रखा है। जो भी स्टूडेंट जा रहा है तो वहां पे उसको अपने आप को रजिस्टर्ड करना चाहिए, यानी कि कोई वहां का सिटीजन है इंडियन, कोई वहां पे ग्रीन कार्ड पे है, कोई वर्क परमिट पे है, या कोई और उस स्टेटस पे है, उसको मदद नाम के का पोर्टल है, इस पे अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं या ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं। और दूसरा, बच्चे को क्या करना चाहिए, किसी ना किसी लॉयर का नंबर उसके पास होना चाहिए, ताकि उसको कोई अचानक कोई परेशानी आ रही है तो वो कोई सोल्यूशन या कोई सजेशन ले सके
इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है, अपने मतलब पूरा अपने केस को लेके। वैसे तो स्टडी सही करता है बच्चा, प्रॉपर वहाँ पे लीगल तरीके से चलता है, तो उसको किसी चीज़ की जरूरत कभी नहीं पड़ती। पर अगर आप एक्स्ट्रा अवेयर होना चाहते हो तो ये आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस वहाँ पे हैं जिनको कि आप अडॉप्ट करके अपने आप को बचा सकते हो। और जो डे टू डे अपडेट रहेगा बच्चा, उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दो तरह के स्टूडेंट होते हैं कि ऐश करने जाना चाहता है, एक वहां जाके स्टडी करना चाहता है। जो स्टडी करने वाले स्टूडेंट होंगे उनको कोई परेशानी कभी भी नहीं आती। अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी लेने की कोशिश करो। यूएसए का कंट्री ऐसा है जहां पे बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल जाती है बच्चों को और वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं। नमस्कार।